महाराष्ट्र में इन दिनों नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक दल लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि इस बार चुनावी रणनीति कैसी बनाया जाए। और इस बीच प्रत्याशी जो है मतदाताओं से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अपने एजेंडे, अपने मुद्दे और अपने योजना, इसके अलावा उनके क्या रोडमैप है, क्या विजन लेकर के इस बार मैदान में उतरे हैं, ये सब मतदाताओं को बता रहे हैं। इस बीच हम भी जनचेतना के मंच में प्रत्याशियों से, इसके अलावा मतदाताओं से लगातार बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि इस बार आपका एजेंडा क्या है, किस रोडमैप के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, और जनता से जान रहे हैं कि आप इस बार किन्हें मौका देने वाले हैं। ऐसे ही आज गोंदिया नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 भाजपा प्रत्याशी गुड्डू चांदवानी जी, उनसे बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस बार वो चुनावी मैदान में है, भाजपा ने जो उन पर विश्वास जताया है, उन विश्वासों पर वो कितना खरा उतरेंगे। इसके अलावा हम उनसे बात करेंगे कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। हमें खबर है कि आपका सेवा कार्य में हमेशा, खासकर जिनको खून की जरूरत है, उनके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहे हैं। निगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत कम मिलता है, उनके लिए आप हर संभव प्रयास करके सभी को उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इसके अलावा पद में नहीं रहते हुए भी प्रभाग वासियों के लिए जो भी बन पड़ा, आपने करने का हमेशा काम किया है। कैसा जुनून, कैसा जज्बा और इस बार कैसे बदलाव की लहर वो लेकर आएंगे, और पहली बार प्रभाग क्रमांक 9 में कमल खिलाने का उनका प्रयास जो है, ये कितना साकार होगा, यह हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रभाग 9 के सभी मतदाताओं का, नागरिकों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे पहली बार मौका, अवसर प्राप्त हुआ है जी। और मेरा कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं था। हमारा तो उद्देश्य था कि भाई सामाजिक कार्य होते रहें, लोगों का भला हो, लोगों के लिए कार्य करते रहें। फिर इसी क्रम में मुझे आदेश मिला कि आप सेवा कार्य करते हो तो क्यों ना आप प्रभागवासियों की सेवा करें। तो उसी नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभाग 9 से उम्मीदवार बनाया है और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं पार्टी को कि जिस प्रकार हमारे सामाजिक कार्य चलते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, मेडिकल कैंप हो, रक्त से संबंधित हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं, हम लोगों को उसका लाभ दिलाते हैं। तो एक हम प्रतिनिधि बन के जो भरोसा हमें जताएंगे, उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। संघ से भी आप जुड़े हैं? संघ के लिए तो हम लोग कार्य करते ही हैं, संघ की विचारधारा के हैं, हम लोग पूरे कार्य करते हैं उस उद्देश्य से कि भाई संघ का नारा है ना कि सबको संगठित लेकर चलो। तो हमारा नारा वही रहेगा, हम लोग उसी पे खरे उतरेंगे कि सभी प्रभागवासियों को लेकर चलेंगे और उनकी मूल रूप से जो भी तकलीफें होंगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और उस पर हम लोग समाधान करेंगे। टिकट जो आपको मिली है, भाजपा से मिली कि संघ के कोटे से मिली? नहीं, संघ आप देखिए कोटे से नहीं मिली है, ये तो आदेश आया है जी। अब संघ और भाजपा कोई अलग नहीं है, दोनों देश की सेवा कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं। अभी मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूं और मैं संघ का भी कार्य करता हूं। तो दोनों के जो हमें जो मार्गदर्शन मिलता है संघ से, हमें जो आपको मैंने बताया कि लोगों के लिए कार्य करना है, संगठित होकर कार्य करना, वो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें भरोसा दिलाया, उसके लिए भी कार्य करेंगे हम लोग। प्रभाग क्रमांक 9 से आप उम्मीदवार हैं, किस तरह से कमियां अपने प्रभाग में आप देखते हैं और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, कमियां, अब हमारा तो उद्देश्य है कि स्वच्छ प्रभाग हो। तो मैं देखता हूं कि इतने वर्षों से जो दूसरे नगर सेवक थे, वहां कुछ साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं रहती है, रोड रास्ते भी बरोबर नहीं है, ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। तो हम पूरा भरोसा दिलाते हैं प्रभाग को कि उस पर पूरा कार्य करेंगे और स्वच्छ प्रभाग हो। जिस प्रकार देश में इंदौर नंबर 1 पे शहर है, उसी प्रकार मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ पूरे महाराष्ट्र में हमारा गोंदिया प्रभाग 9 सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा। कितना विश्वास इस बार मतदाता आप पर जताएंगे, आपको उन पर कितना भरोसा है? देखिए, जनता के पास 2 ऑप्शन है, सेवा और सुशासन। अब जनता के ऊपर उन्हें चुनना है, तो हमारा तो नारा एक ही है, सबको दिया मौका बार बार, हमें दो मौका एक बार। हमें जो खबर है, हमने शुरू में बताया कि आप रक्त भी उपलब्ध कराते हैं लोगों को, ये किस तरह से आप सेवा देते हैं? सेवा तो ऐसा है कि हमारी माताजी तो अभी देहांत हो गया, उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो आज से 15 साल पहले की बात है, और उनका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव था। तो उस समय फिर मैं घूमता था। उस समय इतना सोशल मीडिया भी स्ट्रांग नहीं था कि कोई ग्रुप में डाल दो कि अपने को जानकारी मिले।
उसी प्रकार मैं पूरा सुबह से शाम तक घूमता था। जैसे ही कोई मतदाता ये रखदाता मुझे बोलता था हाँ मैं दे रहा हूँ, तो स्वयं मुझे भगवान याद आते थे। तो फिर उसी से प्रेरणा लेकर मैंने वही सोचा कि लोग घूमते हैं निगेटिव ब्लड के लिए, तो उसका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिए। तो आज जितने भी गोंदिया में निगेटिव डोनर्स रहे, चाहे ए नेगेटिव हो, मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे सम्मानीय जिलाधिकारी है प्रजीत जी नायर, उनका भी ए नेगेटिव रक्त है। वो भी अगर बोलते किसी को अर्जेंट अगर ब्लड की जरूरत है तो आप हमें बताइए, हम उसकी सेवा करेंगे। और कई लोग क्या है निगेटिव ब्लड है, कभी कभी बच्चे रहते हैं छोटे, वो निगेटिव यूनिवर्सल ब्लड रहता है जो बून बेबी रहता है, उन्हें भी लगता है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे डोनर हैं जो रात्रि 12-1 बजे भी आते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं। अच्छा, तो इस तरह की आप सेवा दे रहे हैं। और हम बात करें तो आपके रोडमैप में महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या प्लान है? महिलाओं के लिए तो हमारा ऐसा है कि शासन की जो योजनाएं आती है, कई बार क्या हम मैं जिले का भारतीय जनता पार्टी का जिले का एनजीओ गाड़ी का पदाधिकारी भी हूँ, और कई हमें जो है मीटिंग्स होती है, हमें बताया जाता है कि भाई ये योजनाएं आई है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, जैसे कुछ बचत गट की महिलाएं रहती हैं उनके लिए, या कुछ जैसे गृह कार्य करती हैं महिलाएं उनके लिए लोन की सुविधा रहती है। तो लोगों तक हम लोग पहुँचाएंगे और उनको रोजगार उत्पन्न हो और महिलाओं के लिए कार्य हो, उसी प्रकार हम लोग ये कार्य करेंगे। राज्य में आप लोगों की सरकार है महायुति की, केंद्र में एनडीए की सरकार है, आप भी भाजपा से ही लड़ रहे हैं। किस तरह से उनके योगदान को आप अपने के लिए देखते हो और प्रभागवासियों के लिए देखते हैं? देखिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, हमारी गली से लेकर दिल्ली तक सरकार है समझ लीजिए, तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। आज हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, इसके बाद में हमारे गोंदिया के लोकप्रिय आमदार श्री विनोद जी अग्रवाल है। तो अगर जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है तो हमें उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हैं कि हमारे कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम है ये जो भी उम्मीदवार उतरे हैं, आज हम आपको बता रहा हूँ हमारे जो साथी हैं, हमारी निहारिका पारधी है जो कि सबसे कम उम्र की अपनी उम्मीदवार है, उनकी उम्र जो है 21 साल 2 माह है। यानी अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ तो वो एक हमारी मैथिली ठाकुर जो सबसे कम उम्र की विधायक थी, 25 साल की, उसी क्रम में आज हमें आपको बता दे रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र की जो नगर सेविका रहेगी हमारी छोटी बहन कुमारी निहारिका पारधी रहेगी। अच्छा, इस तरह की आपने बात बताया। आपने बताया कि वार्ड में क्या प्रमुख समस्या होती है, नाली, सड़क, सफाई, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या विशेष आप क्या होता है कि जो सेवा करते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि हम कुछ ऐसा कर जाए कि सबका ध्यान वो खींच ले, है ना? तो क्या विशेष आप कर पाएंगे? ये लास्ट क्वेश्चन जवाब दे दीजिए। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये तो समस्या का समाधान तो हमारा से अधिकार रहेगा, वो तो वैसे भी कर दें। किसी का फोन आया तो अभी मैं जैसे बता दूं, आज के दौर में पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम कोशिश करेंगे हमारे प्रभाग में जिस प्रकार वाचनालय अभी, यानी पहले क्या होता था कि पूरे शहर में एक शारदा वाचनालय रहता था, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रभाग में वाचनालय ज़्यादा हो, जिससे जो भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर वो पढ़ाई करे। दूसरा कि कई रोजगार हैं, कई महिलाएं रोजगार के लिए अपना कुछ कहेगी, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा कोई भवन बनाएंगे कि वहाँ पे उनको कुछ जैसे स्टॉल्स वगैरह रहे, वो शुरू कर अपने रोजगार को आगे बढ़ा पाए। बहुत अच्छी सोच आपकी है, तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और रह गया हो कुछ बता सकते हैं कि क्या विज़न लेकर और चल रहे हैं? नहीं, मैं तो बोलता हूँ हमारा उद्देश्य सेवा, हमारा नगर सेवक बनना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नगर सेवक के लिए टिकट मिलेगी, बस वो मुझे आदेश मिला हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिस प्रकार आप सेवा करते हो तो आप प्रभाग 9 के लिए सेवा कार्य में लग जाइए, ये उन्हीं का आदेश है। तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ प्रभाग 9 को कि आप एक मौका हमें दीजिए और पूरा जो भी है उस पर हम लोग पूरा आपके जो वादे हैं, हम जो आपको वादे कर रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे गोंदिया नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 9 के गुड्डू चांदवानी जी से। वो भाजपा प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा क्या है, उनकी योजना, उनका रोडमैप क्या है, पार्टी का साथ उनको क्या कैसे वो मिल रहा है, कैसे सेवा कार्य उन्होंने इससे पहले किए हैं, और पद में आ जाने के बाद वो और पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ प्रभागवासियों के लिए सेवा करने का जज्बा लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए, खासकर गोंदिया नगर परिषद के चुनाव के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।